Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope you guys are doing well. Guys, आप सभी के जो भी प्यारे प्यारे कमेंट्स होते हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सो मच. अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे. और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद. थैंक यू सो मच गाइज़. आज हम करने वाले हैं ट्विन फ्लेम्स की रीडिंग. ट्विन फ्लेम्स की जो भी एनर्जीज़ मुझे चैनल्ड होती है गाइज़ इस रीडिंग में, चाहे फेमिनाइन हो चाहे मैस्कुलिन हो, जो जो एनर्जीज़ यूनिवर्स मुझे देते हैं मैं वो आपको एक्सप्लेन करते रहूँगी. राइट. तो देखिए गाइज़, अभी अगर स्टार्टिंग में मैं कुछ फेमिनाइंस की एनर्जीज़ यहाँ पर आपको बताऊँ, यहाँ पर 3 या 4 कैटेगरीज़ की फेमिनाइंस एंड मैस्कुलिन्स चल रहे हैं. तो हर एक की ट्विन फ्लेम जर्नी में अलग अलग यहाँ पर एनर्जीज़ मुझे पिक हो रही है. राइट. तो हो सकता है कुछ जो ट्विन फ्लेम्स फेमिनाइन हैं उन्हें रिसेंटली ही इस जर्नी के बारे में पता चला है. आपको अभी अभी पता चला है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो और आपको ये कन्फर्मेशन है. राइट. और जिन लोगों को भी कन्फर्मेशन है गाइस, वही इस एनर्जी को क्लेम कर सकता है. अगर आप कोई मिसकंसेप्शन फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी. आप आपके नॉलेज के लिए, गाइडेंस के लिए रीडिंग ज़रूर सुन सकते हो गाइज़, लेकिन आपको किसी भी वहम में नहीं रहना है. अगर आप टोटली 100% कन्फर्म हो कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो, तभी ये एनर्जीज़ आपके साथ रेजोनेट भी होगी और इन फ्यूचर भी इसका असर आपकी लाइफ पर आपको दिखाई देगा. तो देखिए, जो भी न्यू अवेकनिंग्स है, मिड में है, उन फेमिनाइंस पर बहुत ज़्यादा फुल मून की एनर्जीज़ का असर हो रहा होगा. 2-2 पोर्टल जो गया है उसका असर भी अभी तक हो रहा होगा. अब ये जो भी असर होता है गाइज़, यहाँ पर आपके जो मैस्कुलिन है वो आपसे रन करते हैं. चाहे आप उनका कितना भी पीछा करो, कितना भी चेज़ करो, उनका कितना भी ऑनलाइन आप उन्हें चेक करने की कोशिश करो, सोशल मीडिया चेक करो, किसी म्यूचुअल फ्रेंड से कुछ भी जानकारी कलेक्ट करने की कोशिश करो, चाहे दुनिया भर की चीज़ें आप कर लो, आप जितना भी प्यार जताओ, कॉल कर लो, मैसेज कर लो, मैस्कुलिन्स आपको बिल्कुल भी जवाब नहीं देते हैं. मैस्कुलिन इतने ज़्यादा ईगो में होते हैं, अलग ही स्टबन नेचर में होते हैं. स्टार्टिंग के स्टेजेस में गाइज़ वो बिल्कुल भी मुड़कर आपको देखते ही नहीं हैं, चाहे आप कुछ भी कर लो. और ये जो मैस्कुलिन करते हैं वो फेमिनाइंस के भलाई के लिए ही करते हैं, लेकिन फेमिनाइंस को स्टार्टिंग के स्टेजेस में ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन्स को ब्लेम करती है कि इतना ज़्यादा प्योर लव होने के बावजूद, इतना ज़्यादा इस पर्सन को देने के बावजूद ये पर्सन आखिरकार मुझसे स्ट्रेंजर जैसा क्यों बिहेव कर रहा है, क्यों मुझसे भाग रहा है. बहुत ज़्यादा कस्में वादे लिए थे, बहुत कुछ सपने सजाए थे फ्यूचर को लेकर, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें ये पर्सन करता था. सडनली थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाता है और बहुत कुछ चीज़ें हो जाती है, टावर आ जाता है. तो अगर आपके केस में ऐसा कुछ हो रहा है फेमिनाइंस, और अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है, बॉडी पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा पर्जिंग हो रही है, आपकी पास्ट की बातें याद आ रही है, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है, मैस्कुलिन ने जो आपके साथ किया वो बातें, वो चीज़ें याद आ रही है, थर्ड पार्टी ने क्या किया वो चीज़ें याद आकर आप बहुत ज़्यादा अगर पेन में हो, तो सबसे पहली बात, मैस्कुलिन जो होते हैं वो आपके टीचर होते हैं और फेमिनाइंस जो होती है वो मैस्कुलिन की टीचर होती है. दोनों भी एक दूसरे को अननोइंगली, इनडायरेक्टली टीचिंग्स देते हैं और वही लर्निंग्स आप दोनों को भी लेनी पड़ती है. इसी तरीके से यूनिवर्स आपको ट्रिगर करते हैं. जब भी फुल मून, न्यू मून आते हैं, पोर्टल्स आते हैं गाइज, उस वक्त की कॉस्मॉस की जो एनर्जीज़ होती है बहुत ज़्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है. तो वो डायरेक्टली आपके इमोशंस पर वार करती है और आपके जो भी दबे हुए इमोशंस है, जो भी आपकी शैडो साइड्स है, वो सडनली ऊपर आना स्टार्ट हो जाता है. समटाइम्स किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, किसी की सेक्सुअल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा ऊपर आएगी, बहुत ज़्यादा आप पर हावी होगी, या फिर किसी को बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा गाली गलोच वाली एनर्जीज़, बहुत ज़्यादा कर्स करना एक दूसरे को, थर्ड पार्टीज़ को कर्स करना, बहुत कुछ चीज़ें होती है गाइज़. अगर आप बहुत ज़्यादा किसी और पर को डिपेंडेंट हो तो फिर आपको आपके फाइनेंशियल स्टेटस को लेकर कोई ट्रिगर कर सकता है, या आपके अंदर जो भी इश्यूज़ हैं ना गाइस, उसे ट्रिगर किया जाता है स्टार्टिंग फेजेस में ट्विन फ्लेम जर्नी के. जब तक फेमिनाइंस पूरी तरीके से टोटली हील्ड नहीं हो जाती है. हीलिंग का मतलब ये होता है गाइस कि सामने वाला पर्सन कोई भी हो, चाहे आपका मैस्कुलिन हो, थर्ड पार्टी हो, आपके घर परिवार के लोग हो, आपके फ्रेंड्स, कोलीग्स, कोई भी हो, कोई भी इंसान अगर आपको कुछ बोलता है तो आपको बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है, या आपकी खुद की लाइफ स्टोरी, आपके साथ जो कुछ भी पेनफुल ब्रेकअप, सेपरेशन हुआ है, वो आप स्टोरी अगर किसी को सुनाते हो तो आपकी आंखों से अगर एक भी आंसू नहीं गिर रहा है ना, तो वो होती है टोटल हीलिंग.
आप अभी हील्ड हो, बिकॉज अभी आप वो पेन किसी को बता रहे हो तो आपको रोना नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन अगर आप रो रहे हो, किसी को कुछ आपके लाइफ की सिचुएशन बता रहे हो, आपके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और आपको बहुत ज़्यादा रोना आता है, आपकी आंखें भर आती है, या तो आप वो दबा देते हो अंदर, या तो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट करते हो, इसका मतलब कि अभी आप अनहील्ड हो गाइस, फेमिनाइंस। और ये जो फेमिनाइन ऊर्जा होती है वो मैस्कुलिन बॉडी में भी होती है। मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जीज जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है गाइस। तो ये आप आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना, आप कौन सी एनर्जी में यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हो करंटली। तो ये तो मैंने उन लोगों के लिए एक्सप्लेन किया है जो करंटली स्टार्टिंग स्टेजेस में है, आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है आपकी लाइफ में उथल पुथल क्यों हो रही है। जो इंसान इतना ज़्यादा आपके लिए लॉयल था, आपका रिस्पेक्ट करता था, बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग था, अटैचमेंट्स थी, बहुत कुछ था, इस पर्सन से मिलते ही आपको ऐसा लगा था कि पास्ट का कोई रिलेशनशिप, पास्ट मतलब कि पास्ट बर्थ का, पूर्व जन्म से आप जन्मों जन्म से एक साथ हो, अगर आपको ये फील हुआ था, तो अगर सडनली टावर आया है तो आप कन्फ्यूजन में हो सकते हो। तो आपके लिए मैसेजेस है गाइस कि आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये जो सेपरेशन होता है ट्विन फ्लेम्स का, ये एक इल्यूजन होता है। आपके अंदर के जो भी वुंडेड एनर्जीज होती है, जो भी आपका इनर चाइल्ड इशू होता है, आपके बचपन में क्या हुआ था, आपके अंदर के जो भी कमियां हैं उसे हील करने के लिए ये सब कुछ चीज़ें होती है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ट्विन फ्लेम जर्नी एक इंडिविजुअल जर्नी होती है गाइज। भले ही आपका वो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है या होती है, लेकिन आपका ट्विन फ्लेम आपको इंडिविजुअली ग्रो करने में, स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में मदद करता है। और ये सब इनडायरेक्टली हो रहा होता है, लेकिन 3D में, 3D रियलिटी में, जहाँ पर हम फिजिकली एक दूसरे को देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, वहाँ पर अगर आप 3D मेंटालिटी से ऑपरेट कर रहे हो ना, तो वहाँ पर फिर आप बहुत ज़्यादा ब्लेमिंग एनर्जी में चले जाते हो कि इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे साथ ये किया, ये मुझे छोड़कर चला गया, वो मुझे छोड़कर चली गई, थर्ड पार्टी के चक्कर में ये सब कुछ हो गया। तो ये होती है 3D मैट्रिक्स की मेंटालिटी होती है। तो ट्विन आपका धीरे धीरे आपको इस दलदल से खींचकर बाहर निकालता है और आपको सत्य तक आगे पहुंचाता है कि सत्य क्या है, देखो, राइट। तो ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी। ये बहुत स्लो प्रोसेस होता है गाइस, धीरे 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 चीज़ें आगे बढ़ती है, ये बहुत इंस्टेंट वाली चीज़ नहीं है, राइट। तो आपको भी पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवीनेस में हो ना फेमिनाइंस, तो आपको थोड़ा शांति से सोच विचार करना है कि एग्जैक्टली आप कहाँ पर चूक रहे हो, कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, आपकी कौन सी वो साइड है जो आपको हील करना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप रीयूनाइट हो सकते हो। और ये एक बहुत बड़ा प्रोसेस होता है, राइट। उसके बाद अब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी गाइस कि जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड फेमिनाइंस बहुत ही जल्द रीयूनाइट होने वाले हैं, उनके जो मैस्कुलिन्स हैं, मैस्कुलिन्स पर कार्मिक्स बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं। सबसे पहली बात तो जो भी कार्मिक्स है आपके मैस्कुलिन के, चाहे उनके घर परिवार के हो, चाहे कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी हो, चाहे उनका करियर हो, जो कुछ भी सिचुएशन है, वो बहुत ज़्यादा परेशानियों में है, बहुत ज़्यादा सफोकेशन वाली एनर्जीज़ है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और आपको काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें आपके मेंटल सपोर्ट की ज़रूरत अभी महसूस हो रही है। समटाइम्स वो सोच भी रहे हैं कि आपको एक कॉल कर दे, आपको एक मैसेज कर दे, आपसे बात करके उनका दिल हल्का हो जाए, लेकिन उसके बावजूद मैस्कुलिन वो एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, बिकॉज अभी भी आप दोनों पूरी तरीके से रियूनियन में आने के लिए रेडी नहीं हो। कुछ ना कुछ यहाँ पर बाकी है गाइस, तो वो आपको भी ढूंढना है कि एग्जैक्टली क्या बाकी है। और फेमिनाइंस ने जो भी इन वक्त किया है, जिस तरीके का कार्य गाइस आपने किया है ना, बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ रहे हो, आप होलनेस की एनर्जीज़ में आ रहे हो। आपका अगर ऑलरेडी इनर यूनियन हो चुका है गाइस, तो इनर यूनियन के बाद अब मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, उनके भी समझ में आ रहा है, और आपके मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हैं और फेमिनाइंस मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रही है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर। और हर एक मैस्कुलिन, जो भी मैस्कुलिन है आपका, वो आपको यहाँ पर कहना चाहते हैं, जो लव मैसेजेस मैंने निकाले हैं, यू आर मोर देन जस्ट अ फ्रेंड, राइट। मतलब आप एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा हो उनके लिए। अगर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है और एक दूसरे को एज अ फ्रेंड आपने मिले थे या ऐसा कुछ बोला था ना, तो अब आपके ट्विन फ्लेम आपको कहना चाहते हैं कि आप एक फ्रेंड से बहुत ज़्यादा ऊपर हो, एक बहुत ज़्यादा डिवाइन कनेक्शन वो आपके लिए फील कर रहे हैं, और एक अलग ही एनर्जेटिक फीलिंग, अलग ही वो एक
फ़ील कर रहे हैं जो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं वर्ड्स में। वो बस फ़ील कर सकते हैं, वो एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। अलग ही एक एनर्जी में वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है इन दिनों वो आपकी भी एनर्जीज़ पिक कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उन्हें भी अच्छा लग रहा है, राइट? उसके बाद वो आपको कहना चाहते हैं कि लिविंग यू हर्ट्स मी टू बट इट वाज द नीडेड। एग्जैक्टली सेम यही ट्विन फ्लेम जर्नी होता है कि आपको भी जब आप आपके ट्विन से दूर जाते हो, आपको भी बहुत ज़्यादा पेन होता है और आपके ट्विन को भी एट द सेम टाइम पेन हो रहा होता है गाइज। भले ही मैस्कुलिन शो ना करे उनकी फीलिंग्स, लेकिन डीप डाउन वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खोखला फील करते हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जीज़ वो फील करते हैं गाइज। और एक अकेलापन, एक इनकम्प्लीटनेस की एनर्जीज़ में मैस्कुलिन्स चले जाते हैं। तो आपके जो मैस्कुलिन है, उनकी जो हायर सेल्फ है, उनकी जो एनर्जीज़ है, वो आपको यही बताना चाहते हैं कि आपको छोड़कर जाना उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा हर्टफुल रहा है, उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा दुखदाई रहा है। बट ये ज़रूरी था। ये क्यों ज़रूरी था? दोनों को भी लेसन्स लर्निंग करने हैं। आपके मैस्कुलिन भी सेपरेशन में उनके लेसन्स लर्न करते हैं, उनके कार्मिक्स के साथ उनका जो कर्मा होता है वो क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। और फेमिनाइज भी सेम यही कर रही होती है। फेमिनाइज भी उनके लेसन लर्न करती है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ती है, अपना लाइफ पर्पस वो सर्व कर रही होती है। सोसाइटी, समाज में लोगों को आगे बढ़ाने का काम करती है, लोगों को सिखाने का काम करती है, लोगों की मदद करती है। जिस लेवल का फेमिनाइन को कार्य दिया जाता है उस हिसाब से फेमिनाइज कार्य कर रही होती है। और मैस्कुलिन अपना कर्म भूमि वो संभालते हैं और फेमिनाइज उनका धर्म संभाल रही होती है। ऐसा होता है ट्विन फ्लेम का कॉम्बिनेशन, राइट? तो ये वाली एनर्जी से आपके मैस्कुलिन आपको कहना चाहते हैं कि ये दूरी है, ये सेपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद ये जो लास्ट वाला कार्ड है ना गाइज, आई फील यू डोंट नीड मी एनी मोर। तो ये जो एनर्जीज़ है, जो स्टार्टिंग फेज़ में फेमिनाइंस है, उन फेमिनाइंस की एनर्जीज़ है। मतलब आपको फेमिनाइंस ये लग रहा है कि आपके मैस्कुलिन को आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं रही है। बिकॉज जिस तरीके से वो आपको छोड़कर चले गए हैं, जिस तरीके के एक्सपीरियंसेस आपने लिए हैं, उस हिसाब से आपको यही लग रहा है कि वो अपनी लाइफ में मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, उन्हें आपकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये स्टार्टिंग वाली फेमिनाइज की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। और जो भी फेमिनाइज अभी करंटली स्टेबल एनर्जीज़ में है, कंप्लीट अपने आप में फील कर रही है, जिन भी फेमिनाइंस ने इनर यूनियन हासिल कर चुकी है और फेमिनाइंस मैस्कुलिन एनर्जीज़ में ऑपरेट कर रही है, उनके जो मैस्कुलिन हैं वो अभी अवेकनिंग प्रोसेस में है और उनकी जो वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी है वो अभी हील हो रही है। इसीलिए आपके मैस्कुलिन को ये लग रहा है अब कि अब आपको उनकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज अब आप मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रहे हो, आप पूरी तरीके से आपकी पावर में आ चुके हो, आप मेल फीमेल दोनों की एक बैलेंस में आ चुके हो। लेकिन आपके मैस्कुलिन की वुंडेड फेमिनाइन एनर्जी, वुंडेड फेमिनाइन मतलब इमोशंस, जो भी उन्होंने आज तक अपने अंदर दबा कर छुपा कर रखा था आपके लिए, वो सब ऊपर आ रहा है। और आप हो कि आप उन पर ध्यान ही नहीं दे रहे हो, आप बिल्कुल डिटैचमेंट की एनर्जीज़ में हो। आप आपकी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, करियर ग्रोथ अच्छी चल रही है, स्पिरिचुअलिटी में आप अच्छे आगे बढ़ रहे हो, सब कुछ ठीक अच्छा मस्त चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल उन्हें दिखाई दे रहे हो, आपके अंदर का विजडम उन्हें दिखाई दे रहा है, जिस वजह से आपके मैस्कुलिन काफ़ी ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। उनके अंदर जो फियर इश्यूज़ है ना गाइज, वो रिजॉल्व हो रहे हैं। उनके अंदर का जो भी इनर चाइल्ड फियर है, अगर उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव रहे हैं, राइट गाइज, देखिए इस ये जो इनर चाइल्ड वाला इशू है ना, जो भी इंसान लाइफ में बचपन में जो भी उनके लाइफ में एक सिचुएशन घटित होती है, जो भी उनके पेरेंट्स के बीच में घटित होता है, वो सब इनर चाइल्ड इशू में आता है। या किसी को भी अपने बचपन में, चाहे उनके पेरेंट्स हो चाहे बाहरी लोग हो, जो भी अब्यूज़ होता है, उनका बुली किया जाता है, वो सब चीज़ें आपके इनर चाइल्ड इश्यूज़ में आते हैं। जैसे कि अनवांटेड चाइल्ड होता है कोई, तो पेरेंट्स बहुत ज़्यादा खास करके फीमेल्स को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ये लड़की है। या फिर कुछ लोगों में लड़कियों को बहुत कम देखा जाता है, लड़कियों को पढ़ाना नहीं है, बच्चे को ही पढ़ाना है। या फिर लड़की हो गई अनवांटेड चाइल्ड है, या फिर बेटा भी हो गया तो भी वहाँ पर बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। नार्सिसिस्ट पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स की लड़ाई झगड़ा होते हैं, कोई रिलेटिव्स होता है जो सेक्सुअली अब्यूज़ कर देता है,
स्कूल में बहुत ज़्यादा अगर पढ़ाई में कम है तो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अपने आप को कम समझना, मुझे कुछ आता नहीं है, ये वाला एक इशू क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीज़ें ना हील करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो भी स्टार्टिंग स्टेज में फेमिनाइन्स है उनके लिए मैं गाइडेंस दूंगी गाइस कि आप आपका इनर चाइल्ड इशू हील कीजिए, ऑटोमेटिकली आपके मैस्कुलिन का इनर चाइल्ड इशू हील हो जाएगा। और जो भी फेमिनाइन्स ने अपना इशू हील कर चुकी है ना, या कर रही है, प्रोसेस में है, तो आपके मैस्कुलिन का इनर चाइल्ड इशूज़ यहाँ पर हील हो रहा है। उनके अंदर जो भी फियर्स है, जो भी डर है, बिकॉज उन्होंने जो भी सफरिंग्स देखी है उनके बचपन में, जो उनके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो चुका है, जो भी उन्होंने बचपन में देखा है, जो डर उनके अंदर है रिलेशनशिप को लेकर, वो सब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। और ये आप ही के इनर वर्क का असर है गाइज। आप दोनों भी ना वॉरियर्स हो, वॉरियर्स ऑफ लाइट, डिवाइन सोल्स हो। आप कुछ पर्पस से यहाँ पर आए हो, जो पर्पस बहुत जल्द रिवील होने वाला है, और आप दोनों मिलकर यहाँ पर बहुत बड़ा काम कार्य यहाँ पर करने वाले हो गाइज। आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको कहना चाहते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। आई लव यू का कार्ड है यहाँ पर, और वैलेंटाइंस डे भी कल ही था शायद, हाँ कल ही था, तो शायद वो आपको इस रीडिंग के माध्यम से कहना चाहते हैं कि वो आपसे बेहद ज़्यादा प्यार करते हैं। तो इसी पर हम रीडिंग यहाँ पर ख़त्म करते हैं गाइस। एनर्जीज़ बहुत प्यारी है, अच्छी है, कुछ गाइडेंस भी आया है, आप आपके हिसाब से रेजोनेट कर लेना। ओके, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।